कराची के नक्शे पर एक इलाका है जिसे देखकर शहर खुद आईना देख ले तो शायद शर्मा जाए। नाम है लियारी। वही लियारी जिसे हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर ने एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। फिल्म के पर्दे पर गैंगवार, गोलियां, सत्ता और अंडरवर्ल्ड की धड़कनें हैं, तो पर्दे के पीछे एक ऐसी सच्ची कहानी है जो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की शहरी राजनीति, वर्ग संघर्ष और सत्ता की लापरवाही का आईना है। ये कहानी है उस इलाके की जिसे कभी कराची की मां कहा गया और बाद में उसी मां को नो गो जोन बना दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया। लियारी कोई अचानक पैदा हुआ अपराध क्षेत्र नहीं था। यह किसी गैंगस्टर की फैंटेसी से नहीं बल्कि मेहनतकश मजदूरों के पसीने से बना था। जब कराची नाम का शहर दुनिया के नक्शे पर ठीक से उभरा भी नहीं था, तब लियारी सांस ले रहा था। यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे आज भी कराची की मां कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो मां शहर को जन्म दे, वही मां माफियाओं के हवाले कैसे हो गई। इतिहास की परतें पलटें तो पता चलता है कि लियारी का जन्म समुद्र और नदी के संगम पर हुआ। अरब सागर के किनारे बहती लियारी नदी के तट पर सिंधी मछुआरे सबसे पहले बसे। उनके साथ बलूच खानाबदोश आए जो रोजी रोटी की तलाश में यहां टिके। लियारी शब्द भी सिंधी भाषा के लियार से आया, जो नदी किनारे उगने वाले एक पेड़ को कहा जाता है। यानी ये इलाका शुरुआत से ही प्रकृति, श्रम और जीवन के संघर्ष से जुड़ा रहा। 1725 में जब सिंधी बनिए यहां पहुंचे, तब उन्होंने व्यापार की नींव रखी। 1729 में कराची की औपचारिक स्थापना हुई, लेकिन उसकी धड़कन लियारी ही थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बलूच प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी और अंग्रेजों के आने तक लियारी एक जीवंत बस्ती बन चुका था। ब्रिटिश शासन में कराची बंदरगाह एक रणनीतिक केंद्र बना, लेकिन अंग्रेजों की नजर बंदरगाह और नए इलाकों पर रही, नदी पार बसे लियारी पर नहीं। अंग्रेजों ने शहर को सजाया लेकिन मां को नजरअंदाज कर दिया। यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है, जहां एक और कराची के दूसरे हिस्सों में योजनाबद्ध विकास हुआ, वहीं लियारी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। बंदरगाह, उद्योग और गोदाम पास थे, इसलिए मजदूर, कारीगर और छोटे व्यापारी यहीं बसते चले गए। ये कराची का पहला वर्किंग क्लास इलाका बना। लेकिन वर्किंग क्लास का मतलब सत्ता की प्राथमिकता नहीं होता। न सड़कें ढंग की बनी, न पानी बिजली का इंतजाम, न शिक्षा और स्वास्थ्य की मजबूत व्यवस्था। नतीजा यह हुआ कि विकास बेतरतीब हुआ, झुग्गियां बढ़ी, आबादी घनी होती चली गई और समस्याएं जड़ पकड़ती गई। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में लियारी सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि राजनीतिक चेतना का केंद्र भी बन गया। मजदूर आंदोलनों की आवाज यहीं से उठी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असंतोष भी यहीं पनपा। 1928 में ईरान के बलूचिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल हुई तो ईरानी बलूचों का पलायन बढ़ा और लियारी की आबादी और घनी हो गई। 1941 तक जनसंख्या 81,000 पार कर गई। फिर आया 1947 का बंटवारा। कराची पाकिस्तान की राजधानी बना, लेकिन लियारी की किस्मत नहीं बदली। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों ने नए इलाकों को बसाया, कॉलोनियां बनाई, योजनाएं शुरू की, लेकिन लियारी फिर पीछे छूट गया। आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी जैसे इलाके विकसित होते रहे और लियारी वहीं का वहीं रहा। 1950 के दशक तक आबादी 3.5 लाख के पार पहुंच गई। सरकार ने कभी लोगों को न्यू कराची में शिफ्ट करने की कोशिश की, कभी बीच शहर में बसे इस इलाके को संवारने की योजना बनाई, लेकिन योजनाएं कागजों से बाहर ही नहीं निकली। अब यहां तक कहानी किसी भी विकासशील देश के किसी भी पुराने शहर जैसी लग सकती है। फर्क तब पड़ता है जब राज्य अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है। 1960 के दशक में जब दुनिया ड्रग्स माफिया के खतरे को समझ रही थी, तब लियारी में नशीली दवाओं की तस्करी ने पैर पसारने शुरू कर दिए। बंदरगाह पास था, पुलिस की पकड़ ढीली थी
और राजनीति की छत्रछाया मौजूद थी। नतीजा साफ था, ड्रग्स, हथियार और रंगदारी। धीरे धीरे अपराध रोजमर्रा की हकीकत बनता चला गया। पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी माफियाओं के कब्जे में चली गई। टैंकर माफिया के लिए खून खराबा एक आम बात हो गई। 1990 के दशक में अपराधियों ने खुद को डकैत के रूप में स्थापित किया। यह सिर्फ अपराध नहीं था, यह एक समानांतर सत्ता थी। कहा जाता है कि इन डकैतों को राजनीतिक संरक्षण भी मिला। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का यह इलाका मजबूत वोट बैंक था और सत्ता ने आंखें मूंदे रखी। यहां एक कड़वा सवाल उठता है, क्या माफिया अचानक पैदा होते हैं या उन्हें पनपने दिया जाता है? लियारी इसका जीता जागता उदाहरण है। जब शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती तो बंदूक और ड्रग्स विकल्प बन जाते हैं। जब कानून सिर्फ कागजों में रहता है तो गैंग लीडर नेता बन जाते हैं, और जब राजनीति अपराध से समझौता कर ले तो पूरा इलाका गिरवी रख दिया जाता है। 2000 के दशक में लियारी पूरी तरह गैंगवार की चपेट में आ गया। सैकड़ों लोग मारे गए। आम आदमी घर से निकलते वक्त दुआ पड़ता था कि लौट आए। ये इलाका नो गो जोन कहलाने लगा। वही इलाका जिसने कराची को बंदरगाह दिया, मजदूर दिए, खिलाड़ी दिए, वही इलाका खौफ की पहचान बन गया। विडंबना देखिए कि इसी लियारी ने पाकिस्तान को चैंपियन बॉक्सर दिए, शानदार फुटबॉल खिलाड़ी दिए, राजनीतिक नेतृत्व दिया। यही इलाका बेनजीर भुट्टो का निर्वाचन क्षेत्र रहा। यानी लोकतंत्र की धड़कन भी यही थी और अपराध की गोली भी। फर्क सिर्फ इतना था कि सत्ता ने वोट तो लिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाई। फिर आया 2010 के बाद का दौर, जब पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त कार्रवाई शुरू की। 2016-17 के बाद से गैंग्स पर शिकंजा कसने लगा। ऑपरेशंस हुए, बड़े नाम मारे गए या पकड़े गए। आज हालात पहले जैसे नहीं है, लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं। आबादी 2023 की जनगणना के मुताबिक करीब 10 लाख है। सघनता अब भी वैसी है, समस्याएं अब भी वैसी ही हैं, बस बंदूकें थोड़ी शांत हैं। और अब बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर आई है। पर्दे पर रहमान डकैत और एसपी चौधरी असलम की कहानी दिखाई जाती है। सिनेमा अपना काम करता है, ड्रामा, थ्रिल और रोमांच, लेकिन असली सवाल सिनेमा से बाहर है। क्या हम सिर्फ गैंगस्टर को देखकर ताली बजाएंगे या उस सिस्टम पर भी सवाल उठाएंगे जिसने मजदूरों के घर को माफियाओं का गढ़ बना दिया? और जो पाकिस्तान मजदूरों के घर को माफियाओं का गढ़ बना सकता है, उसे एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो यहां खुद ही एक्सपोज हो रहा है। लियारी की कहानी हमें ये बताती है कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, बल्कि इंसाफ से बनते हैं। जब इंसाफ गायब होता है तो बंदूक बोलती है। जब राज्य पीछे हटता है तो माफिया आगे बढ़ता है। और जब मां को भुला दिया जाता है तो वही मां बदनाम होकर इतिहास के पन्नों में खून से लिखी जाती है। ये कहानी सिर्फ कराची की नहीं, बल्कि हर उस शहर की है जहां विकास का मतलब सिर्फ चमकता हुआ डाउनटाउन समझ लिया जाता है और पुराने इलाकों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। लियारी हमें आईना दिखाता है कि अगर मजदूरों के पसीनों की कद्र नहीं की गई तो वही पसीना एक दिन बारूद की बू में बदल सकता है। धुरंधर खत्म हो जाएगी, सिनेमा घरों की लाइट जल जाएगी, लेकिन सवाल वही रहेगा, मजदूरों का घर माफियाओं का गढ़ कैसे बना? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हमने उससे कुछ सीखा? तो लियारी की ये कहानी आपको कैसी लगी? न्यूज वॉच इंडिया पर अपनी राय जरूर दें। वहीं धुरंधर जैसी फिल्म को देखकर आपको कैसा लगा वो भी बताना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने न्यूज वॉच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी खबरें पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।